द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अमेरिका और इजराइल को छोड़कर दुनिया के तमाम देश यही चाहते हैं कि गजा और इजराइल की जंग थम जाए, युद्ध विराम की बात हो, सीज फायर की बात हो। लेकिन इजराइल रुक नहीं रहा है और अमेरिका इजराइल की मदद करना बंद कर नहीं रहा है। हालांकि अमेरिका ने भी गाहे बगाहे इजराइल को फटकार लगाई है, लेकिन युद्ध विराम का हल नहीं निकल रहा है, यह मसला रिजॉल्व नहीं हो रहा। लेकिन इस बीच यूएस पार्लियामेंट ऑफ सैन फ्रांसिस्को ने बवाल कर दिया है। अमेरिका में अब सैन फ्रांसिस्को ने कहा है कि युद्ध विराम होना चाहिए और इसको लेकर रिजोल्यूशन भी पास किया गया है। एक और जहां अमेरिका युद्ध विराम के पक्ष में नहीं है, लेकिन वहीं यूएस पार्लियामेंट ऑफ सैन फ्रांसिस्को ने यह साफ संदेश दिया है कि अब युद्ध विराम चाहिए, ये कत्लेआम हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। खूब प्रदर्शन भी हुए हैं, उसके विजुअल्स हैं, तालियां बजाकर लोगों ने विरोध जताए हैं कि इजराइल बहुत हो गया, बंद कर दो। क्योंकि गजा में हमास के लड़ाकों से ये लोग भिड़ नहीं पाए तो वहां के निर्दोषों की हत्या कर दी। कम से कम बताया जा रहा है कि 20,000 से ऊपर, 20 से 25,000 का आंकड़ा पकड़ लीजिए, इतने गजावासियों को मारा गया है, उनकी हत्या कर दी है इजरायली फौज ने, जिसके चलते दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय किरकिरी का शिकार खुद इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू हुए। बावजूद इसके अपने हट से, अपने घमंड से वो परे हट नहीं रहे हैं, वो जंग रोकना नहीं चाहते हैं। जरा देखिए कि वहां पर कैसे इन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है, कैसे यूएस पार्लियामेंट ऑफ सैन फ्रांसिस्को ने कहा है कि युद्ध विराम किया जाए। देखिए तो देख लिया आपने। इस वीडियो को शेयर किया है गुलाम नबी मदनी ने। क्या लिखा है उर्दू में उसे ट्रांसलेट करते हैं, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर कि द यूएस पार्लियामेंट ऑफ सैन फ्रांसिस्को पास्ड अ रेजोल्यूशन टू स्टॉप द गजा वॉर। देयर आर ह्यूज प्रोटेस्ट अगेंस्ट इजराइल इन द होल वर्ल्ड इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ कहा जा रहा है कि यूएस पार्लियामेंट जो सैन फ्रांसिस्को का है, उसने भी यह रेजोल्यूशन पास किया कि गजा में युद्ध जो है वो अब रुकने चाहिए। कहा जा रहा है कि अमेरिका समेत दुनिया के कई बड़े देशों में, कई देशों में इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है कि तुमने जो कत्लेआम मचाए हैं उसके लिए माफी नहीं है। अब नेतन्याहू पर केस चलाने की मांग की जा रही है, अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में उन पर केस चलाने की बात कही जा रही है। ठीक उसी तरीके से जब यूक्रेन पर रूस ने ताबड़तोड़ हमला किया तो अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में वारंट निकल गया पुतिन के गिरफ्तारी का। ऐसे में अब क्या इजराइल के नेतन्याहू का भी हश्र वही होगा? इस संबंध में जो ये सैन फ्रांसिस्को के यूएस पार्लियामेंट में ये प्रदर्शन हुआ है, वो आपको दिखाते हैं कि खबर डिटेल में क्या है। दरअसल यह जंग जो है किसी का भला कभी करती नहीं है। गजा बर्बाद अगर हो जाएगा और बाद में इजराइल कब्जा कर ही लेगा तो क्या हासिल कर लेगा, क्या ही मिल जाएगा उसे? उस गजा को फिर से बनाने में इजराइल की कमर टूट जाएगी, क्योंकि युद्ध से ही वो उबर नहीं पा रहा है। वहां पर दूसरे देशों की मदद से बनाए गए अस्पताल हो, चर्च हो या फिर स्कूल्स हो, इन सब को इजरायली फौज ने तबाह कर डाला है, बर्बाद कर डाला है। तो ऐसे में पुनर्निर्माण की बात होगी। फिलिस्तीन कैसे गजा को संभाल पाएगा, कैसे वेस्ट बैंक संभलेगा, कैसे जेनिन की स्थिति ठीक होगी, ये तमाम सवाल भी एक साथ खड़े होते जा रहे हैं जैसे जैसे युद्ध बढ़ता जा रहा है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने लिखा है, सैन फ्रांसिस्को पर्यवेक्षकों ने गाजा में निरंतर युद्ध विराम के आह्वान वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी है। हालांकि वहां पर वोटिंग हुई तो वोटिंग में 8-3 का आंकड़ा बताया जाता है, लेकिन सवाल यह है कि कुछ लोग वहां अभी भी चाहते हैं कि युद्ध ना रुके। लेकिन सैन फ्रांसिस्को ने कहा है कि भाई युद्ध रोकिए, ये बहुत हो गया है। रिपोर्ट में देखिए लिखा गया है, मैं एक तस्वीर है उसके कैप्शन को पढ़ रहा हूं, उसे जरा ध्यान से देखिएगा। 8 जनवरी 2024 को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में
इजराइल हमास युद्ध में युद्ध विराम के प्रस्ताव पर चर्चा करने वाले सैन फ्रांसिस्को बोर्ड ऑफ सुपरवाइजर्स की बैठक में लोगों ने सार्वजनिक टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। और इस तस्वीर में आपको हाथ खड़े किए हुए लोग दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अब किसी से बर्दाश्त नहीं हो रहा जो घटित हो रही हैं चीजें। गजा में लोग बर्बादी का मंजर देख रहे हैं। हालांकि इजरायली सैनिकों की भी उसी संख्या में बर्बादी लिखी जा रही है गजा में, जो ग्राउंड ऑपरेशन में लड़ने आ रहे हैं। लेकिन इस युद्ध ने सिर्फ खून ही तो बहाया है। किसका भला हो रहा है? भला किसी का नहीं हो रहा। यह रिपोर्ट देखिए क्या कहा जा रहा है कि सैन फ्रांसिस्को में पर्यवेक्षकों ने गाजा में निरंतर युद्ध विराम का आह्वान करने वाले एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जो हमास के साथ साथ इजरायली सरकार की निंदा करता है और बिडेन प्रशासन से सभी बंधकों की रिहाई और मानवीय सहायता के वितरण के लिए दबाव डालने का आग्रह भी करता है। लेकिन क्या अब हमास इजरायली बंधकों को छोड़ना चाहता है? लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है, क्या इजराइल जंग रोकना चाहेगा? नहीं रोक रहा है ना, क्योंकि उनके देश में अब नेतन्याहू पर भी प्रेशर है कि आपने हमारे बंधकों को क्यों नहीं छुड़ाए, आप जंग की आग को और क्यों बढ़ाते रहे। नेतन्याहू इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। शायद उन्हें डर है कि अब जन आक्रोश का सामना उन्होंने अगर किया तो ऐसे में कहीं अगली बार उनकी सरकार ही लौट के न आए। तो इस परिस्थिति से बचने के लिए वो तकरम तो लगा रहे हैं, लेकिन हमास ने उनकी एक मजबूत नब्ज पकड़ ली है कि हम बंधकों की रिहाई तभी करेंगे जब आप युद्ध विराम कर दोगे, हमारी शर्तें मान लोगे। लेकिन ऐसा वो कर नहीं रहे। यहाँ लिखा गया है कि मंगलवार को पर्यवेक्षकों के बोर्ड के अध्यक्ष आरोन पेस्किन द्वारा प्रस्तावित अंतिम क्षण के समझौते पर 8-3 वोट के बाद दर्शकों में युद्ध विराम समर्थकों ने जयकारे लगाए और फ्री फिलिस्तीन के नारे लगाए। यह मूल संकल्प से अधिक संक्षिप्त है। मतलब फ्री फिलिस्तीन की मांग यूनाइटेड स्टेट के सैन फ्रांसिस्को वाले क्षेत्र में भी अब देखने को मिलने लगे हैं। कई तरीके से वहां पर प्रदर्शन प्रतिकार किए जा रहे हैं। यहाँ लिखा गया है कि पेस्किन, जो यहूदी हैं, ने स्वीकार किया कि किसी भी प्रस्ताव को बोर्ड का सर्वसम्मत समर्थन तो नहीं मिलेगा और इस बात पर अफसोस जताया कि वे मुद्दे के दोनों पक्षों में सैन फ्रांसिस्को वासियों को जोड़ने के अवसर का उपयोग नहीं कर सके। उन्हें इस बात का मलान है कि जो भी वहां के आम नागरिक हैं उन्हें इसमें जोड़ते और कहते कि चलिए फ्री फिलिस्तीन की मांग करते हैं। क्योंकि वहां भी विरोध करने वाले कुछ हैं, इस वजह से संपूर्ण समर्थन नहीं हुआ। 8-3 के बाद मंजूरी दी गई है। ऐसे भी लोग थे, 3 लोग, जिन्होंने यहाँ पर साथ नहीं दिया। बावजूद इसके यह मान के चलिए कि कहीं ना कहीं एक हिम्मत तो दिखाई गई। अमेरिका से आवाज उठी है, ऐसी बात नहीं है कि आवाज नहीं उठी। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि सैन फ्रांसिस्को एक ऐसे प्रस्ताव को मंजूरी देने में दर्जनों अन्य अमेरिकी शहरों में शामिल हो गया है जिसके पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है, लेकिन स्थानीय सरकारों पर इजराइल हमास युद्ध पर बोलने के दबाव को दर्शाता है। जो कि हमास आतंकवादी लिखा जा रहा है, लेकिन इसे आप हमास एक्सट्रीमिस्ट कहिए, फ्रीडम फाइटर्स कह सकते हैं, जो आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं वहां पर, के द्वारा 7 अक्टूबर को किए गए घातक हमले के बाद अब 4थे महीने में प्रवेश कर रहा है। यहाँ पर स्थिति यह है कि यह जंग थमी नहीं है, लोग मर रहे हैं। ऐसे में दुनिया के तमाम देश चाहते हैं कि युद्ध विराम हो जाए और जो फिलिस्तीनियों को बाहर निकालने का सपना इजरायली मंत्री देख रहे थे, अमेरिका ने कहा यह होने नहीं देंगे और गजा जो है वो फिलिस्तीन की भूमि है, उसी की रहेगी। फ्रांस ने भी यही बातें दोहराई और कहा इजराइल का कोई अधिकार नहीं है कि वो गजा का भविष्य तय कर सके। अब सैन फ्रांसिस्को से यह रिजोल्यूशन कुछ ना कुछ उम्मीद की किरण दिखाई पड़ने लगी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।